हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आईएसएस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस लिविंग रूम के इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में। सिंपल है, इंडियन स्टाइल है और हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे इसके प्लानिंग से। हम इसका प्लान देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे टुवर्ड्स द एंड कंप्लीटेड साइट फोटोग्राफ्स और हम इसका एक वीडियो भी देखेंगे। उसी के साथ हमेशा की तरह एंड में एक टिप आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और लास्ट वीडियो थोड़ा लंबा था तो ये हमने जानबूझ के थोड़ा क्रिस्प रखने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो है इस रेसिडेंस का प्लान और जो हाईलाइटेड एरिया है वो है लिविंग रूम। 10 बाय 18 फुट की ये लिविंग रूम है। अगर आप इसका शेप देखेंगे तो एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर नहीं है, इसमें थोड़े ऑफसेट्स हैं। राइट साइड से आप देख सकते हैं इसकी एंट्री है। एंट्री करने के बाद ही जो एरिया है वो है लॉबी, एंट्रेंस लॉबी। उसके साइड में जो एक डक के सामने निश है वो निश है जहाँ पर आप सीटिंग बना सकते हैं, शू रैक बना सकते हैं। सामने जो है वो डाइनिंग स्पेस है और लिविंग रूम की जो बड़ी विंडो है वहाँ पर है सीटिंग एरिया। इसके बीच में जो पोर्शन है वो है आपका सर्कुलेशन एरिया, पैसेज एरिया, बेसिकली सर्कुलेशन एरिया। एंट्रेंस के यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दरवाजे हैं। सो बेसिकली जो बाहर खुलता है वो है सेफ्टी डोर, अंदर जो है वो हमारा हमेशा का जो मेन डोर होता है वो है। उसके बाद अंदर आते ही हमने जो निश वाली जगह है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। थोड़ा जो है वो शू रैक है और दूसरा पार्ट जो है वो सीटिंग है। उसके बाद सामने ही डाइनिंग स्पेस आप देख सकते हैं। डाइनिंग टेबल का जो सीटिंग है, एक साइड में चेयर्स हैं और अपोजिट उसके सामने जो साइड है वहाँ पर हमने बेंच दिया है। ये एक बेंच है जिसको बैक रेस्ट है, हम आगे देखेंगे। अगर डाइनिंग टेबल को दोनों साइड में चेयर्स देते तो जैसे मैंने आपको ये अमेजिंग स्पेस सेविंग फर्नीचर का जो वीडियो था जिसका कार्ड मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब आप चेयर देते हो तो चेयर के पीछे चेयर जितनी जगह सर्कुलेशन के लिए छोड़नी पड़ती है। तो अगर हम चेयर देते थे तो बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं डाइनिंग पूरा नीचे की साइड शिफ्ट करना पड़ता था और इस तरीके से वो सर्कुलेशन एरिया के बीच में आता था जो कि ऑब्स्ट्रक्शन होता था। इसके लिए वो जगह सेव करने के लिए हमने डाइनिंग को एक साइड में बेंच दिया है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं वो है क्रॉकरी यूनिट, एक टेबल हाइट क्रॉकरी यूनिट है और उसके पीछे एक मिरर है। नीचे राइट साइड में आप जो देख रहे हैं वो है टीवी यूनिट, उसके सामने एल शेप सीटिंग है, सेंटर टेबल है और 2 पफी है। ये एक दिया क्लाइंट के पास था और काफ़ी टॉल है, ये 42 इंचेस आप देख सकते हैं। और ये वो चाहते थे कि लिविंग रूम में कहीं तो इसको रखें, इनकॉर्पोरेट करें। ये एक फर्स्ट इनिशियल 3D जो हमने क्लाइंट को दिखाया था क्लाइंट मीटिंग में। पूरा फर्नीचर का जो स्टाइल है काफ़ी सिंपल है और क्लाइंट के साथ ये डिस्कस करने के बाद क्लाइंट ने जो भी इनपुट्स दिए और हमें रियलाइज़ हुआ, उन्होंने हमें बताया कि उनको मिनिमलिज्म अच्छा लगता है, बट उनको पहले से जो एक ट्रेडिशनल इंडियन फर्नीचर होता है, जो लुक होता है जिसमें वुडन में भी कार्विंग होता है, कुछ जाली होती है, ऐसा उनको लुक बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि उस तरीके के कुछ एलिमेंट्स घर में ऐड हो। टीवी यूनिट के सामने जैसे आप देख सकते हैं जो पहले एल शेप का सोफ़ा था वो चेंज करके 3 सीटर प्लस 2 सीटर किया है और 2 सीटर जो विंडो में है विच वर्क्स बिकॉज क्योंकि वहाँ से स्टेप आउट करके बाहर जाने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पर टेरेस नहीं है। और 3 सीटर और 2 सीटर इसके बीच में जो कॉर्नर है वहाँ पर आपने देखा होगा साइड टेबल भी रखते हैं। वहाँ पर हमने डिसाइड किया कि ये दिया रखेंगे क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो नीचे से फ्लोर पे उसको रखेंगे एज एन आर्टिफैक्ट। चलिए देखते हैं इसका फॉल सीलिंग किस तरीके से प्लान किया है, क्योंकि एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा इसमें कुछ ऑफसेट्स हैं, तो इसके लिए किस तरीके से इसको प्लान किया ये हम जानते हैं। सबसे पहले जो एक बेसिक रेक्टेंगुलर शेप आप देख सकते हैं, जो सीटिंग और डाइनिंग वाला रेक्टेंगल है उसको हमने मार्क कर लिया और वहाँ पर डिसाइड किया कि उसको साइड में जो हम बॉर्डर देते हैं जिसमें कोव लाइटिंग होता है उस तरीके का करेंगे। उसके बाद ये जो 2 फैन पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये जो बिल्डर प्रोवाइड करता है, बिल्डर ने किए थे। उसके बीच में एक शैंडलियर का एक लाइट पॉइंट था। क्लाइंट चाहते थे कि डाइनिंग टेबल के ऊपर उन्हें एक सस्पेंडेड लाइट अगर होता था उनको अच्छा लगता था, वो चाहते थे कि इस तरीके का लाइट हो। उसी के साथ एंट्री जो है जहाँ पर शू रैक है, सीटिंग है, वहाँ पर भी एक कोई सस्पेंडेड लाइट और इफ़ पॉसिबल दोनों फैंस के बीच में एक छोटा शैंडलियर और प्लस कोव लाइट। ये सारे लाइट्स प्लेस करने के बाद ये हमने देखा कि अगर फ़ैन जो है जो डाइनिंग टेबल के ऊपर सस्पेंडेड लाइट है उसके बहुत पास में है तो लाइट जो है वो स्वे हो सकता है। ये हमने फॉल सीलिंग के वीडियो में डिस्कस किया था और इस तरीके से प्लानिंग ये सारी चीज़ें एकोमोडेट करने के लिए हमने प्लान थोड़ा सा चेंज किया। आप देख सकते हैं डाइनिंग के ऊपर जो लाइट है, डाइनिंग का जो सीलिंग है उसको फ्लैट कर दिया है और उस जो लाइट है उसके ऊपर सस्पेंडेड वो वहाँ पे रहेगा और नीचे का जो पोर्शन है हमारा कोव का जो एरिया है वो थोड़ा सा कम हो गया है
और उसमें 2 फैंस और लाइट्स के पॉइंट्स आप देख सकते हैं। और हमने साइड पर जब फॉल सीलिंग बनवाया था तब हमने एजेस स्ट्रेट और एक कॉर्नर राउंड करके उसको कर्व में करके भी देखा था, जो क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा, और कॉर्नर्स हमने कर्व कर दिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो लाइट है, जो बीच का लाइट है, जो फॉल सीलिंग के प्लानिंग के हिसाब से देखेंगे प्लान में तो परफेक्ट लगता है, बट जब टीवी यूनिट के साथ आप देख सकते हैं पीछे ये टीवी पैनल है, टीवी पैनल के प्रोपोर्शन में आप देखेंगे तो ये ऑफ सेंटर लगता है, जो नहीं दिखता अच्छा। और इसके लिए हमने 4 लाइट जो माँ की है वो हमने थोड़े से नीचे शिफ्ट कर दिए। और आप साइड पे देखेंगे इस तरीके से उसका जो गाला कट किया था वो हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज़ फाइन। कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम फॉल सीलिंग में इस तरीके से नए कटआउट्स बनाएंगे तो क्या इससे उसके स्ट्रेंथ में कुछ फ़र्क हो सकता है, क्या उसको अच्छे से पैच वर्क करके फिर से फिल कर सकते हैं। तो इससे कोई भी उसके स्ट्रेंथ में इशू नहीं होता। अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है साइड पे, कई बार ऐसे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं विच इज़ टोटली फाइन। जैसे आपने लास्ट टीवी यूनिट के वीडियो में देखा है, इसके पीछे का जो पैनल है टीवी यूनिट का वो जिप्सम में बनाया है और उसका डिटेल आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। एंट्रेंस के यहाँ पे जो निश है वहाँ पर हमने इस तरीके से, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सीटिंग है, थोड़ा शू रैक है, तो 2 सेपरेट लेवल में है। जो सीटिंग है वो ऑब्वियसली सीटिंग के हाइट में है। और अगर आप शटर्स देखेंगे तो लूअर जैसा जो लुक होता है वैसा है। एंड पूरा फिनिश होने के बाद मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शू रैक्स और बहुत सुंदर दिखता है। आई थिंक उसको हैंडल्स में, फोटो में देख सकते हैं आप, हैंडल्स वगैरह लगने के बाद उसका जो लुक है बहुत इंडियन, बहुत सुंदर दिखता है। डाइनिंग के सामने जो मिरर है उसको भी हमने एक हैंड डन कार्विंग की फ्रेम लगाई है और उसको हमने मेटालिक पेंट से फिनिश किया है, जो मैच करता है टीवी यूनिट के पैनल के साथ है। सोफा सेट 3+2 हमने एक इंडियन स्टाइल में टीक वुड में इस तरीके से बना के लिया। फैब्रिक्स पे कुछ कलर कॉम्बिनेशंस हम देख रहे थे, एक फ्लोरल या एक कुछ प्रिंट वाला और एक उसको बैलेंस करने के लिए प्लेन, इस तरीके के कुछ कॉम्बिनेशंस हमने देख लिए थे। ये डाइनिंग टेबल का सेट जैसे आप देख सकते हैं, ये भी कंप्लीट होने के बाद पॉलिश करने से पहले हम ये देखने के लिए गए थे। और इस स्टेज में विजिट करना और देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप इसमें देख सकते हैं पिंक कलर का जो पोर्शन है वो जो MDF की शीट है, जो जिसमें आप डिज़ाइन देख रहे हो चेयर के बैकरेस्ट में, तो ये MDF की शीट है। और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने हमें ऑलरेडी बताया था कौन सा मटेरियल कौन सा है और यहाँ पर हम MDF की शीट लगाएंगे, विच इज़ फाइन, क्योंकि इसके जगह पे अगर वुड होता तो एक तो इसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती थी और दूसरी चीज़ है हर एक चेयर का वेट बहुत बढ़ जाता था। तो चेयर के लिए आई थिंक चेयर का वेट भी बहुत मैटर करता है, बहुत हेवी चेयर यूज़ करना मुश्किल होता है। सो बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर चेक करेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि फिनिश होने के बाद, पॉलिश होने के बाद किसी को भी ये बताना कि MDF कहाँ पे है, वुड कहाँ पे, ये बहुत मुश्किल है। ये क्रॉकरी यूनिट है और उसको भी आप देखेंगे उसकी जो बॉर्डर है वहाँ पर हमने मोल्डिंग लगाया है और ग्लास में इचिंग किया है डिज़ाइन का। और टीवी यूनिट का पेंट इस तरीके का मेटालिक पेंट चूज़ किया था। टीवी यूनिट की ऊपर की जो लेज है उसके लिए हमने पहले ये स्टोन फिनिश वाला PVC लैमिनेट चूज़ किया था और लगाने के बाद, क्योंकि PVC लैमिनेट आप फोल्ड कर सकते हो और एजेस के ऊपर क्योंकि अलग से लैमिनेट पेस्ट नहीं करना पड़ता, सो बेसिकली उसका थिकनेस नहीं दिखता। PVC लैमिनेट के ऊपर हमने वीडियो भी किया है, पर यहाँ पर ये लगाने के बाद जब लगाया तो इमीडिएटली अच्छा लग रहा था, बट बिफोर हैंड ओवर उसमें क्रैक्स डेवलप होने लगे और जो एजेस हैं वहाँ पर वो फटने लगा। तो इसके लिए हमने इसको निकाल दिया, हमें निकालना पड़ा इसको कम्प्लीटली। और इसके लिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती PVC लैमिनेट्स, उसमें बाद में आपको इश्यूज़ हो सकते हैं। उसकी जगह पर आप देख सकते हैं हमने वाइट शीट लगाई है एंड मुझे वाइट का लुक एक्चुअली कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो पूरा जो फर्नीचर है और पूरा कलर का थीम है उसके साथ आई थिंक वाइट बहुत अच्छे से जेल हो रहा है, बहुत उठ के नहीं दिख रहा है वो। सेंटर टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्लाइंट के पास ऑलरेडी था, एग्जिस्टिंग था, और क्योंकि इसका और जो सोफ़ा सेट के साथ जो सेंटर टेबल था काफ़ी सिमिलर था, सो वी डिसाइडेड कि ये हम यही रिटेन करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपने चैनल को ज्वाइन किया है एज अ मेंबर तो हमने कुछ डिटेल्स कल ही शेयर किए हैं, एक सीरीज़ ऑफ डिटेल्स हमने शेयर किए हैं मेंबर्स के साथ कम्युनिटी पोस्ट में। अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि कुछ पेमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, यूट्यूब की जो सिस्टम है वो रुपए कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर आपके पास रुपए कार्ड है और एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं बट वो इनवैलिड आ रहा है, तो एक इसके बारे में एक रेलिवेंट वीडियो कल मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, वो सेम वीडियो किसी दूसरे क्रिएटर ने किया हुआ है, बट काफ़ी अच्छा वीडियो, सिंपल तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक ऐड
दूँगी, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने, जैसे मैंने कहा, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये जो सीरीज़ ऑफ पोस्ट हमने डाले हैं इसके बाद भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप कम्युनिटी टैब में जाकर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मेंबर्स ओनली पोस्ट इस तरीके का साइन आपको दिखेगा, तो आपको समझ जाएगा। चलिए देखते हैं आज की टिप, जो कि है आपके घर के फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में, सेफ्टी डोर के बारे में। तो हम बात करेंगे सेफ्टी डोर के डिज़ाइन के बारे में। तो ये सेफ्टी डोर जो है सिंगल पीस में है, इस तरीके से खुलता है और उसकी जाली अगर आप देखेंगे तो 1 फुट बाय 3 फुट की जाली है। इससे आपको थोड़ी छोटी भी मिलती है, 1 फुट बाय 2 फुट, या इससे लंबी 1 फुट बाय 4 फुट मिलती है। ये तो स्टैंडर्ड साइजेस हैं जो आपको रेडिली, आप दुकान में जाएंगे तो आपको अवेलेबल मिलते हैं। और पर अगर आपको ये छोड़ के समझो हाफ डोर में लगानी है या पूरे डोर में विद बॉर्डर लगानी है जाली, तो वो भी आप लगा सकते हैं। आपको कस्टमाइज़ करके किसी भी साइज़ में जाली मिलती है। सो बेसिकली बिल्डिंग के सिक्योरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपको कितनी प्राइवेसी ज़रूरी है। ये छोड़ के अगर सिंगल डोर के जगह पर आपको समझो आपका एक 2 फोल्ड डोर है, बाहर जगह नहीं है, आपको 2 फोल्ड में दरवाज़ा बनाना है, तो इस तरीके से जब बनता है और राइट साइड का आप देख रहे हैं एक छोटा पोर्शन है और लेफ्ट साइड का जो 2 फुट का अप्रॉक्सीमेटली पोर्शन है उसके सेंटर में जाली लगाई है। उससे ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपकी जाली डोर के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई तो आपका जो आई होल है वो भी आपको शिफ्ट करना पड़ता है। जाली जो है वो राइट साइड में अलाइंड है, पर पूरे दरवाजे में आप देखेंगे तो पूरा दरवाज़ा जब बंद रहता है तो वो दिखने में बैलेंस दिखता है। और हिंजेस की पोजीशन, हिंजेस का लोकेशन आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए किस तरीके से हिंजेस लगाए हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको पता है क्या करना है, हमेशा की तरह आई थिंक ये हमारा रिचुअल हो सकता है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। चलिए मिलते हैं जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।